हेलो दोस्तों, हमारी मुहिम रंग लाती नज़र आ रही है। जितने भी सुशांत के फैंस हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि एक आशा की किरण जगी है सुब्रमण्यम स्वामी जी के तरफ से। सुब्रमण्यम स्वामी जी को आप लोग सब जानते होंगे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा में। और उन्होंने कहा है कि एक लॉयर हैं इस्करण सिंह भंडारी उनका नाम है। तो उन्होंने कहा है कि मैंने इस्करण को कहा है कि वो सारे फैक्ट्स चेक करें और देखें कि ये सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ केस है वो सीबीआई केस के लिए फिट होता है या नहीं। तो उन सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ट्वीट किया था, मैं आपको वो ट्वीट पढ़कर दिखाती हूँ। I have asked Iskaran to look into facts of Sushant Singh Rajput death case and see whether it's a fit case for CBI investigation. Then accordingly to see justice is done. फॉर अपडेट फॉलो इस्करण भंडारी। तो उन्होंने अपडेट के लिए कहा है कि इस्करण भंडारी को हम लोग फॉलो करें ट्विटर पे। आप लोगों के पास मैं एक वीडियो लेकर इसलिए आने ही वाली थी, मैं कहने वाली थी कि इस तरह फेसबुक वगैरह पे मैंने देखा है बहुत सारे ग्रुप हैं, तो फेसबुक पे आप कितना भी आवाज़ उठा लें वो उतना मायने नहीं रखता जितना कि ट्विटर पे अगर आप उनको हैशटैग करके उनको टैग करके लिखते हैं किसी भी लीडर्स को। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट लेकर आने वाली थी कि अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट ना भी है तो भी आप ट्विटर अकाउंट बना लें और ट्वीट करें, रोज़ सुबह जगें और ट्वीट करें, जस्टिस के लिए ट्वीट करें, सुशांत के लिए ट्वीट करें। लेकिन तब तक मुझे शाम में ये न्यूज़ मिलती है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि उन्होंने इस्करण को कहा है इस फैक्ट्स को देखने के लिए कि ये केस सीबीआई के पास जाने के लिए फिट बैठता है या नहीं। इसके बाद इस्करण जी जो हैं उन्होंने कहा कि हमें आप फैक्ट्स भेज सकते हैं। फैंस को कहा है कि सारे फैक्ट्स इंफॉर्मेशन उन्हें भेजे सारे फैंस, वो उसको देखेंगे जो उसमें सही लगेगा उनको। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मतलब कुछ बचकानी चीज़ों को ना भेजें। मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप सेंड करेंगे तो कि ये देख लीजिएगा कि कुछ ऐसा ना हो जो बचकाना, जो बिल्कुल एकदम फैक्ट्स जो पुख्ता सबूत हों उसको भेजे जाएँ। तो मैं ये वीडियो बनाने बैठी थी यही बात को लेकर के कि मैं आपको बताऊंगी कि गौरव मिश्रा जी ने जो ईमेल बनाया वो एक्टिविस्ट हैं, उस पर जाकर आप लोग सारे फैक्ट्स सेंड कीजिए। लेकिन तब तक मैंने इस्करण सिंह भंडारी का ट्वीट देखा कि उन्होंने उसे ऑफिशियल नहीं अनाउंस किया है उनके ईमेल आईडी को, और कहा है कि मैं कल यूट्यूब पर आकर आपको बताऊंगा, यूट्यूब पर लाइव आकर बताऊंगा कि आपको सारे फैक्ट्स कहाँ भेजने हैं। क्योंकि जब ये बात आई कि आप लोग फैक्ट्स भेजिए तो मैंने इस्करण भंडारी जी को ट्वीट किया था कि क्या आपको पब्लिकली हम फैक्ट्स भेजे। कोई भी पब्लिकली फैक्ट्स नहीं भेजना चाहेगा, खासकर ट्विटर पे तो सही बात बोलने पे अकाउंट ही सस्पेंड हो जाता है। तो आप एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म बनाइए जिस पे हम फैक्ट्स भेज सकें। तो उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखा और बताया कि मैं कल आऊँगा। और उन्होंने गौरव मिश्रा जी के ईमेल आईडी को अभी अप्रूव्ड नहीं किया। तो चलिए दोस्तों, अब ईमेल आईडी भी अनाउंस हो गई है। मेरी ये वीडियो बनाते बनाते उधर इस्करण भंडारी जी लाइव आए हैं यूट्यूब पर और उन्होंने ईमेल आईडी अनाउंस कर दी है। मैं वो ईमेल आईडी आप लोगों को बता देती हूँ जिस पर आप लोगों को फैक्ट्स और सबूत भेजने हैं। वो है justice for सुशांत सिंह राजपूत 2020@gmail.com। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत 2020@gmail.com। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिख कर दे दूँगी। और मैं तो कल से अपना काम शुरू करने वाली हूँ। मैं फैक्ट्स भेजूंगी जो भी पुख्ता होंगे। और अगर आप में से कोई भी हैं जिनको लगता है कि आप पर्सनली नहीं भेजना चाहते, कुछ लोग होते हैं उन्हें थोड़ा डर होता है या वैसे, तो अगर वैसी बात है तो आप एक बार मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा पे। मैं इंस्टा के लिंक दे दूंगी। मैं उस फैक्ट्स को देखूंगी कि वो सही है या नहीं और मैं उसको आगे बढ़ा दूंगी अगर आपको डर है तो। नहीं तो आप डायरेक्ट भी भेज सकते हैं और मैं तो अपना काम स्टार्ट कर दूंगी फैक्ट्स भेजने के जैसे ही वो अनाउंस करेंगे कि कहाँ फैक्ट्स भेजना है।
तो यही खबर मैं लेकर आपके पास आई थी। और मैं बता दूं कि मैंने 26 तारीख, 27 तारीख, 26 जून और 27 जून को भी स्वामी जी को टैग करके लिखा था कि आप ही हमारी होप हैं, प्लीज़ आप सीबीआई इंक्वायरी के लिए मांग करें। मैंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भी टैग किया था। उसके बाद कल परसों भी मैंने अमित शाह के पोस्ट पर जाकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी। तब तक शाम में मुझे ये न्यूज़ मिलती और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये सारे फैक्ट्स को लेकर कोर्ट में जाया जाएगा और कोर्ट अगर फैसला देगी कि हाँ इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी की जानी चाहिए, तो फिर वो अप्रूव करेंगे इसको और आगे सीबीआई इंक्वायरी होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। और मुझे लगता है हम ये केस जीत कर रहेंगे, हम सुशांत को इंसाफ दिला कर रहेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहें, मेरा हौसला अफजाई करें। मैं आपके लिए हूँ, आप मेरे लिए हैं। हम दोनों एक दूसरे की आवाज़ बनेंगे, हम मिलकर सुशांत की आवाज़ बनेंगे। और क्योंकि मैंने कई जगह ऐसा देखा कि मैं ये क्लियर नहीं बोलती हूँ, मैंने कभी भी, क्योंकि मैं पुलिस नहीं हूँ या मैं कोर्ट नहीं हूँ, मैंने क्लियर नहीं बोला कि हाँ सलमान ने ही मर्डर किया है या सूरज ने ही मर्डर किया है। मैंने आपको फैक्ट्स को कोरिलेट करके दिखाया कि ये भी हो सकता है। तो मेरा सवाल है, मेरे मन में एक डाउट ये भी था कि अगर किसी की डेथ होती है तो कुछ दिन पहले उसके जिससे भी अनबन हुए होते या जिससे बात हुई होती है तो पुलिस उसको बुलाती है, बातचीत करती, पूछती है कि क्या क्या हुआ था। तो मैं ये भी सोच रही थी कि सारे लोगों को तो बुला लिया गया, लेकिन ये किस्सा इतना पॉपुलर है कि सलमान खान की बर्थडे पार्टी में सुशांत के साथ सूरज की बकझक हुई थी, फिर सलमान खान ने फ़ोन करके बोला था। तो अभी तक पुलिस ने सलमान और सूरज पंचोली पर हाथ क्यों नहीं डाला है? बस एक कम से कम फॉर्मल पूछताछ के लिए भी कि उस दिन क्या हुआ था, नहीं हुआ था। और ये बनता है, ये होना चाहिए, ये होता ही है हर केस में कि उनके आगे पीछे जिससे भी बात हुई थी, नहीं हुई थी, उस चीज़ उनको बुलाया जाता, उनसे पूछा जाता। और ये तो एक झगड़े की बात है, बकझक की बात है, तो बुलाना चाहिए था। आज मुझे इतना बुरा लगा। एक सुशांत के लिए पेज है, ऐसे कई ग्रुप चल रहे हैं फेसबुक पे। उस पे एक ग्रुप है, उसकी मैं मेंबर थी और वहाँ पे कुछ सलमान के फ़ैन आकर इतनी भद्दी भद्दी पोस्ट कर रहे थे और वो इसे जस्टिफाई कर रहे थे कि सुशांत की जो डेथ हुई है वो सही हुई है, कि तुमने भाई से पंगा लिया था तो देखो तुम क्या हश्र हुआ, ऐसे पोस्ट वहाँ पे आ रहे थे। तो एक तरफ तो सलमान खान बेचारे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे कि हाँ मेरा नाम ना घसीटा जाए इसमें, और खुद उनके फैंस ही उनके नाम घसीट रहे हैं। मतलब एक तरह से वो मान रहे हैं कि सलमान खान ने किया है, ये सलमान खान के फैंस ही कर रहे हैं। तो और ये सब पोस्ट देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने उस ग्रुप को ही छोड़ दिया, क्योंकि उस ग्रुप में कम से कम एडमिन की एक्टिविटी होनी चाहिए थी कि ऐसे पोस्ट को डिलीट कर दिया जाए और ऐसे जो जस्टिफाई कर रहे हैं सुशांत की डेथ को, उसको ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, तो मैंने वो पेज छोड़ दिया। ये सब चीज़ें अब बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं और वो लोग हमें उकसाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा कर दें या कुछ भी। लेकिन बात ये है कि बात संस्कार के हैं। हम सलमान के फ़ैन नहीं हैं, हम सुशांत के फ़ैन हैं, तो हमें पता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये एक बहुत अच्छा लीगल तरीका हमारे सामने आया है। अगर सीबीआई की इंक्वायरी हो जाती है तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी, बिना किसी दबाव, बिना किसी प्रभाव के, मतलब बिल्कुल फ्री होकर सीबीआई इसमें जांच करे। और मैं तो यही चाहती हूँ कि कोर्ट से ये अप्रूव हो जाए, सीबीआई को चला जाए ये केस। अभी तो बस शुरुआत ही हुई है। आप लोग सबूत कलेक्ट करना शुरू करें। मेरे दिमाग में कुछ बातें चल रही थी। मैं सोच रही थी कि उन बातों को लेकर आप लोगों के साथ रूबरू हुआ जाए, क्योंकि मेरी अच्छी खासी यूट्यूब फैमिली बन गई है, तो मैं चाहती थी आप लोगों के साथ बात शेयर करूं। वो सोचते लेकिन तब तक मुझे ये न्यूज़ मिली। मैं इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती। और आप लोग भी ज़रूर बहुत खुश होंगे और हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। ये हमारी पहली सीरी है, हमें और भी आगे जंग जारी रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है। शुरू में तो इन्होंने बहुत हमें डराने धमकाने की कोशिश की, लोगों को धमकियाँ दी, उनके वीडियोस हटाए गए, उनके अकाउंट को सस्पेंड किया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई। आप देखिए कि हमारे अंदर से सुशांत सिंह राजपूत के यादों को मिटाने के लिए वो लोग क्या करें कि उनके सारे सीरियल्स के एपिसोड को डिलीट कर दिया गया है। MS धोनी को अमेजोन से डिलीट कर दिया गया है। मतलब इनके इतना खौफ है, इतना इसे खौफ कहते हैं कि सुशांत सिंह के जाने के बाद भी ने इतना खौफ है
कि वो अभी भी इनकी यादों को मिटा रहे हैं। और एक बाकायदा एक एजेंडा बनाकर उन लोगों ने दिल बेचारा को डिसलाइक किया है, उसके ट्रेलर को डिसलाइक किया है। तो इस तरह का खौफ है, और आप समझ सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत क्या थे, उन्हें इन लोगों को, इन टुच्चों को क्या खतरा था उनसे, वो आप समझ सकते हैं। लेकिन हम सलमान के नहीं, हम सुशांत के फ़ैन हैं, और हम सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।